नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति बहुत ईमानदारी के साथ लगे होंगे। जो वर्दी आपका सपना है, इसे इस बार हासिल करके ही रहेंगे। दोस्तों, सरकारी योजनाएं सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये आपको मालूम है। इसी क्रम में मैं सरकारी योजनाएं लेके आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हो सकेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से और भी अच्छी वीडियो आपके सामने मैं लेके आता रहूँगा। पहला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना। जैसा कि दोस्तों हम सभी को मालूम है कि भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोत्साहन पर ज़्यादा जोर दे रही है। इनका लक्ष्य 2030 तक 30% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाजार निर्माण और स्वदेशीकरण के माध्यम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तीव्र पंजीकरण को प्रोत्साहन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें। दूसरा क्वेश्चन है, साक्षी संरक्षण योजना। साक्षी संरक्षण योजना, साक्षी साक्षी मतलब गवाह। साक्षी का मतलब होता है गवाह। गवाहों की सुरक्षा करना, जोखिम आकलन और सुरक्षा उपायों के आधार पर गवाहों की सुरक्षा करना। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम वेब पोर्टल योजना। एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसमें राज्य तथा केंद्र के स्तर पर अपराध तथा अपराधियों की रिपोर्ट तैयार करना। अब तक दोस्तों क्या था कि अपराध कौन कर रहा है, अपराधी कौन है, इसका पता लगाना थोड़ा सा कठिन था। इसलिए इसको कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है कि जो भी अपराध हैं या जो भी अपराधी हैं, जो ये अपराध किए हैं, उनका नाम मैं ऑनलाइन माध्यम से भी देख सकूं। इसके लिए सरकार की तरफ से अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम वेब पोर्टल योजना का शुभारंभ किया गया है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है, महिला एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल साइबर अपराध बढ़ गया है। इसको रोकथाम के लिए योजना चलाई गई है। इसमें देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम के लिए एक प्रभावी तंत्र का निर्माण करना। एक प्रभावी तंत्र का निर्माण किया गया है कि जिससे जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं उन पर लगाम लगाया जा सके, उन पर लगाम लगाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ई सहज पोर्टल। ई सहज पोर्टल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? ई सहज पोर्टल का उद्देश्य यह है, यह पोर्टल कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में जो संगठन बनाते हैं, जो संगठन होते हैं किसी क्षेत्र में, व्यक्तियों को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कंपनियों, बोली लगाने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस, परमिट, अनुमति, अनुबंध आदि जारी करने से पूर्व सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, जल जीवन मिशन शहरी योजना। ये बड़ी तेजी के साथ हम सभी के गांव में आजकल चल रहा है, हम सभी के शहरों में भी चल रहा है। इसका उद्देश्य मुख्यतः क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? सतत लक्ष्य 6 को ध्यान में रखते हुए सभी 4,378 वैधानिक शहरों के सभी घरों में कार्यशील नल के माध्यम से जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना है। मतलब 4,378 शहरों में सभी घर में शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके, इसके लिए जल मिशन शहरी योजना का शुभारंभ किया गया है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसका उद्देश्य है कि सभी पात्र परिवारों लाभार्थियों की लगभग 1.12 करोड़ घरों की मांग को ध्यान में रखते हुए मकान उपलब्ध कराने हेतु राज्यों, संघ
राज्य क्षेत्र और केंद्रीय नोडल एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। दूसरा है इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जिनकी आय वार्षिक लगभग 3 लाख रुपए तक है, यह LIGS के लिए 3 से 6 लाख रुपए, MIGS के लिए 6 लाख से अधिक किंतु 18 लाख से कम निर्धारित की गई है। ये आयु सीमा है, जिनकी आयु सीमा इससे कम है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय शहरी योजना, इसका उद्देश्य है दोस्तों कौशल विकास के माध्यम से सतत आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबों के स्थिति में सुधार लाना। जो शहरी गरीब हैं, इनकी स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए, इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अटल नवीकरण। नवीकरण मतलब कुछ नया करना, कुछ नया बनाना। शहरी परिवर्तन, शहर में परिवर्तन करना, यह मिशन है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इसका उद्देश्य है दोस्तों जलापूर्ति, जो जल की आपूर्ति है, जो जल है, यह सभी को सुरक्षित, सभी को साफ मिल सके। दूसरा है सीवरेज सुविधा और सेफ्टी प्रबंधन, जो भी सीवरेज हैं, जो भी हैं, उनको एक पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं, जिससे गंदगी न हो, हमारा जल प्रदूषित न हो। बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले में। तीसरा है कि बारिश के महीने में जो पाइपें बिछाई गई हैं रोड के किनारे किनारे, जो भी बारिश का पानी है उस पाइप के माध्यम से ये नदी तालाबों तक पहुंच जाए और शहरों में जाम न लगे, शहरों में पानी इकट्ठा न हो। पद यात्रा मार्ग, सार्वजनिक परिवहन सुविधा, पार्किंग स्थल। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन में पद यात्रा मार्ग, पैदल चलने की विशेष सुविधा है। जो भी लोकल लोग हैं, जो भी मार्केट जाते हैं, जो कहीं जाते हैं, उनको पानी का यदि भराव हो जाए, जल भराव हो जाए तो चलने में असुविधा होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पद यात्रा मार्ग, सार्वजनिक परिवहन सुविधा किसमें व्यवस्था है, पार्किंग स्थल की व्यवस्था है, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग, बच्चे, यंग जो जा सकें, छुट्टियों अपनी मना सकें, घूम सकें, मॉर्निंग वॉक कर सकें। स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए पार्किंग स्थल का निर्माण, विशेष रूप से बच्चों के लिए हरित स्थान, पार्कों और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों गोबर धन योजना। इसका उद्देश्य है अप्रैल 2018 में गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन या गोबर धन योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य गांव को अपने मवेशियों और जैव मिश्रीकृत अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन में सहायता करना है। जो भी गांव के मवेशी हैं, जो उनके मलमूत्र हैं, इनको कहीं एक दूसरे स्थान पर ले जाना। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल का आरंभ किया है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक संसाधनों को बायोगैस तथा जैविक खाद में परिवर्तित करने के लिए स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देकर किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करते हुए गांव को स्वच्छ बनाए रखना है। जैसे कि जो हमारे यहाँ मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, इनके गोबर को हम लोग कहीं भी रख देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस गोबर को कहीं दूर ले जाकर रखा जाए या फिर बायोगैस या जैविक खाद का निर्माण करें, जिससे हमारा वातावरण भी साफ सुथरा रहेगा और
किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से ही हमें यह पता चलेगा कि आपको कैसा क्वेश्चन चाहिए। इसी के लिए मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप बड़ी कड़ी मेहनत के साथ लगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्दी के प्रति सजग होंगे। इस बार वर्दी लेकर ही दोस्तों लौट